अन्य प्रश्न के सॉल्यूशन भी मैंने करा रखे हैं और उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्ले लिस्ट का, वहाँ पर जाके क्लिक करना और वीडियो भी आप जाकर देख लेना। साथ के साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और टेलीग्राम चैनल को भी दूर से ज्वाइन कर लेना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन इन सब वीडियो को। पहला प्रश्न है, आपको पता है जो राजा राम मोहन राय है उनको भारत की 19वीं शताब्दी का क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण का युग कहा जाता है 19वीं शताब्दी को। और ये ऐसा दौर था जब भारतीय संस्कृति है ये अनेक प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है और इनसे क्या होता पूरी तरीके से घिरी हुई थी। उस समय हमारे समाज के अंदर आपको पता है जो बाल विवाह हो गया, पर्दा प्रथा हो गई, सती प्रथा जैसी प्रथाएं हैं वो हमारे समाज के अंदर बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। तो इन सब प्रथाओं से के खिलाफ जागरूकता फैलाने में जो सबसे बड़ा योगदान रहता है वो किसका रहता है? राजा राम मोहन राय का रहता है। और इन्हें आधुनिक भारत के जनक के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनके विचार हैं, इनके जो समाज सुधार के लिए किए गए जो कार्य हैं, इन्हीं की वजह से इनको भारतीय आधुनिक भारत का जनक के नाम से इनको जाना जाता है। तो सबसे पहले अपन इनके जीवन परिचय को देख लेते हैं। तो इनका जो जन्म है वो 22 मई 1772 में राधानगर बंगाल में होता। तो इनका जन्म कब होता है? 22 मई 1772 में होता है। कब होता है? 22 मई 1772 में होता है, राधानगर बंगाल के अंदर होता है। इनकी जो शिक्षा है वो संस्कृत, अरबी और फारसी, अंग्रेजी, वेद, उपनिषद, कुरान आदि का गहन अध्ययन किया था। तो आप देख लो कितनी भाषाओं के तो ये ज्ञाता रहे हैं। संस्कृत भाषा इनको आती थी, अरबी भाषा इनको आती थी, फारसी और अंग्रेजी भाषा इनको आती थी। तो कुल मिला के 4 भाषाओं के तो खुद एक बहुत बड़े विद्वान पंडित रहे हैं। साथ के साथ वेद, उपनिषद, कुरान इन सब का भी इन्होंने क्या किया था? गहनता से अध्ययन कर रखा था। इन पर भी इनकी बहुत अच्छी कमांड थी। इनकी मृत्यु होती है 27 सितंबर 1833 में, कहाँ पर? इंग्लैंड में। और इनके द्वारा किसकी स्थापना की जाती है? इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है 1828 ईस्वी में। तो 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इनके क्या था? पहला है धार्मिक सुधारों में योगदान। तो इनका धार्मिक सुधारों में क्या क्या योगदान रहता है? सबसे पहला पॉइंट है एकेश्वरवाद का प्रचार करना। तो इनका ये जो राजा राम मोहन राय है ये मूर्ति पूजा का पूर्ण रूप से विरोध करते थे। इनको मूर्ति पूजा है इसको अंधविश्वास मानते थे। इनका मानना था कि ईश्वर एक ही है और वो सर्वशक्तिशाली है और कण कण में व्याप्त है। तो ईश्वर की अगर आपको कोई मूर्ति का रूप देकर उनकी पूजा करते हो तो ये सिर्फ पाखंड मात्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने ईश्वर के एक ही रूप का प्रचार प्रसार किया था। और इन्होंने वेदों और उपनिषदों के माध्यम से तरंग संगत धर्म की व्याख्या की थी। और इन्होंने ये बताया था कि वेदों और उपनिषदों में भी ईश्वर को एकेश्वरवाद को ही बताया गया है। इस माध्यम से धर्म की तर्क संगत रूप से व्याख्या भी करी। फिर क्या किया जाता है इनके द्वारा? 1828 ईस्वी में इनके द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था धर्म को तर्क और वैज्ञानिक आधार से समझाना। तो इन्होंने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की, यहाँ पर सिर्फ धार्मिक बातें नहीं होती थी बल्कि धर्म को इन्होंने एक नया मोड़ दिया। किसको? वैज्ञानिक और जो तर्क के आधार पर इन्होंने चीज़ों को समझाना शुरू किया। इनके जो धर्म था ब्रह्म समाज, इसके अंदर वैज्ञानिक समानता, आपको वैज्ञानिक तर्क भी देखने मिलते थे धर्म के साथ। साथ के साथ जो ब्रह्म समाज है इसके अंदर धार्मिक सहिष्णुता देखने को मिलती थी कि कोई भी धर्म का व्यक्ति है वो इस धर्म का आकर ज्वाइन कर सकता है। सभी लोगों को समान व्यवहार किया जाता था। साथ के साथ मानवता को सर्वप्रथम रखा गया था कि हर व्यक्ति है वो समान है, हर व्यक्ति को धर्म मानने का अधिकार है। अगले वाला पॉइंट है मिशनरी प्रभाव का संतुलन। तो मिशनरी प्रभाव का संतुलन, तो इन्होंने पता है कि जो अंग्रेज है इन्होंने क्या किया था? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मिशनरियों को खुली छूट देती थी कि आप किसी को भी अपना प्रचार कर सकते हो, अगर आप किसी को भी चाहो तो धर्म का परिवर्तन करवा सकते हो। तो इससे क्या हुआ? बहुत से हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग मानने वाले थे वो क्या हो गए? ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए। तो वो जो क्या नाम है राजा मोहन राय है वो ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारत में किए जा रहे धर्म प्रवर्तन है उसके क्या थे? बहुत ज़्यादा विरोधी थे। इन्होंने ईसाई धर्म की नैतिक शिक्षाओं को स्वीकार भी किया था, लेकिन विरोध तो करते थे, लेकिन इन्होंने ईसाई धर्म में जो अच्छी चीज़ें उनको भी स्वीकार करने का कार्य किया था। अब बात करें इनके सामाजिक सुधारों का
में योगदान की। तो पहला था सती प्रथा का उन्मूलन। तो इनके द्वारा जो सती प्रथा है, जो बहुत बड़ी एक कुप्रथा थी भारत में, उसको इन्होंने उन्मूलन मतलब उसको हटाने का कार्य किया था। इन्होंने सती प्रथा को अमानवीय, क्रूर तथा अन्यायपूर्ण ठहराया। तो इन्होंने बताया कि जो ये सती प्रथा है ये अमानवीय है, अन्यायपूर्ण है और क्रूर है। क्योंकि कोई भी लड़की है वो चाहे तो भाई उसका भी जीवन है, उसका पति की मृत्यु हो गई है तो उसके पीछे मरने का क्या अधिकार है। वो भी चाहती है कि उसका जीवन है वो पूर्ण रूप से जीकर जाए। तो इसलिए उन्होंने अमानवीय माना। इनके प्रयासों से लॉर्ड बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को कानूनी रूप से प्रतिबंध कर दिया। तो सती प्रथा को हटाने का प्रयास किसने किया था आपको पता है? राजा राम मोहन राय ने किया था। और लॉर्ड बेंटिंग से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो 1829 में लॉर्ड बेंटिंग ने सती प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया। अगले वाला पॉइंट है बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध। तो आपको पता है जो राजा राम मोहन राय है ये स्त्रियों के अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो इन्होंने स्त्रियों को जो बाल विवाह होता था, जो बचपन में विवाह करते थे और एक से अधिक विवाह होते थे, इन सब चीज़ों का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। साथ के साथ विधवा पुनः विवाह का भी इन्होंने सपोर्ट किया था। तो जो बाल विवाह है और बहु विवाह है उसको जो समर्थन करने का अधिकार भी किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने दिया था। और विधवा पुनः विवाह का भी जो प्रयास किए थे वो किसने किए थे? राजा राम मोहन राय ने ही किए थे। शिक्षा स्त्री का समर्थन। उन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए नारी शिक्षा को अनिवार्य माना। मतलब इन्होंने माना कि अगर महिलाओं को जीवन में आगे बढ़ना है तो उन्हें शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। और अंग्रेजी शिक्षा को महिलाओं को भागीदारी पे बल दिया। तो उन्होंने जो आधुनिक शिक्षा है जो अंग्रेजों के द्वारा जो लागू की गई थी उसको अनिवार्य रूप से माना। उन्होंने माना अगर महिलाओं को जीवन में आगे प्रगति करनी है, सशक्तिकरण करना, उनको मजबूत करना है तो उन्हें शिक्षा प्रदान करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगले वाला पॉइंट है जातिवाद का विरोध। तो इन्होंने समाज के अंदर जो उच्च व नीच जाति, छुआछूत देखने को मिलती थी, इसके खिलाफ क्या की प्रखरता से अपनी आवाज़ उठाते हैं और समानता के प्रचार पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया है। तो इनके द्वारा जो ऊंच नीच होगी, छुआछूत हो गई, इस सब चीज़ों पर, जाति भेद हो गया, इसके विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई और समानता का विरोध किया। अगले वाले पॉइंट की बात करें शिक्षा और पत्रकारिता में योगदान। तो इनका शिक्षा और पत्रकारिता में क्या योगदान रहता है ये भी अपन देख लेते हैं। तो पहला है अंग्रेजी और आधुनिक शिक्षा का प्रचार। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अंग्रेजी, विज्ञान और गणित को भारतीय शिक्षा में लाने का समर्थन किया। तो इनका ये मानना था कि हमारी जो वेदों से आधारित या पुरानी शिक्षा वो अच्छी बात है, बढ़िया है, लेकिन अब वक्त बदल गया है, अब विज्ञान आधारित शिक्षा है, उसको भी हमें अपनाना चाहिए। तो ये शिक्षा के अंदर अंग्रेजी, विज्ञान व गणित को भारतीय शिक्षा प्रणाली में लाने का समर्थन किया। इन्होंने अंग्रेजी भाषा का महत्व है, आपको पता था वैश्वीकरण हो चुका था उस समय, तो इन्होंने माना कि अंग्रेजी को भी सीखना जरूरी है, विज्ञान और गणित को भी सीखना जरूरी है। इनके द्वारा कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करने में इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। तो जो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज है उसकी स्थापना करने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। अगले वाला पॉइंट है पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान। इन्होंने संवाद कुमुदी हिंदी बंगाली भाषा में, मिरात उल अखबार फारसी नामक अनेक पत्रिकाएं भी निकाली। तो इनके द्वारा जो संवाद कुमुदी है और मिरात अल अखबार है नामक किताबें भी इनके द्वारा निकाली गई। अगले वाला पॉइंट है इन्होंने जो सामाजिक जो जागरूकता है, सामाजिक जागरूकता से जो नीति हो गई, शिक्षा हो गई और धर्म में सुधार करके क्या किया? इन्होंने समाज को जागरूक करने का कार्य किया। अगले वाला क्या है? जो अंग्रेजों के खिलाफ विरोध में इनका क्या था? ये पहले व्यक्ति थे जो इंग्लैंड गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारतीय अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाई। तो राजा राम मोहन राय है उन पहले कुछ चुनिंदा व्यक्तियों में से थे जो इंग्लैंड गए अंग्रेज, और वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारतीय लोगों पर शोषण कर रही थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का इन्होंने कार्य किया था। वे भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर समान रूप से प्रस्तुत करना चाहते थे और वो भारतीय संस्कृति उसको वैश्विक मंच पर सम्मानजनक रूप से इन्होंने प्रस्तुत करने का कार्य किया है। अब लास्ट में कंक्लूजन की बात करें तो राजा राम मोहन राय है
ये भारतीय समाज में जो अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियाँ फैली हुई थी और जो रूढ़ियाँ थी, उनसे बाहर निकलकर इन्होंने किसकी बात की? तर्क, शिक्षा, समानता की बात की और भारतीय लोगों को आधुनिक सोच को सोचने पर मजबूर किया। धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्मों को अपनाना चाहिए। मानवाधिकार कि सभी लोग हैं, उनके अधिकार हैं, चाहे वो नीची जाति का हो चाहे उच्च जाति का हो, इनसे मायने नहीं रखता, सभी लोगों के अपने अधिकार हैं। मानव अधिकारों की इन्होंने बात रखी। वो केवल समाज सुधारक ही नहीं थे बल्कि धार्मिक व आधुनिक राष्ट्रवाद के प्रेरक भी थे। तो इन्होंने सिर्फ समाज को सुधारने का कार्य नहीं किया बल्कि धार्मिक सुधारों पर भी कार्य किया। साथ के साथ आधुनिक विचारधारा को अपनाने वाले व्यक्तियों में से थी। लोगों को नई विचारधारा को अपनाने पर इन्होंने मजबूर किया। तो ये थे राजा राम मोहन राय के प्रमुख जो विचारक रूप से कार्य किए इन्होंने। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। जैसा कि जानते हो, आपका BA 4th सेमेस्टर का इतिहास का पेपर होता है। भारतीय संस्कृति इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियाँ, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे के सारे मैं आपके सामने करवा रहा हूँ। उसका अगला प्रश्न है हिंदू एवं मुगलकालीन स्थापत्य कला चित्रकला पर एक लेख लिखना है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चित्रकला से संबंधित प्रश्न आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार आपको पता है रिपीट होता है। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को पूरा देखोगे तो चाहे निबंधात्मक रूप से प्रश्न आए, चाहे लघुतरात्मक रूप से आए, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से आए, आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर दोगे। साथ के साथ मैंने और भी जो आपका इस जो 4th इतिहास का पेपर है इससे संबंधित और भी प्रश्नों के सॉल्यूशंस करवा रखे हैं, उन सब का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको उस लिंक पर क्लिक करके अपना वीडियो को पूरा देख लेना है। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो परिचय की बात करें, आपको पता है भारतीय संस्कृति है ये अनेक प्रकार की विविधताओं से भरी हुई है। इसमें स्थापत्य कला है, मतलब चित्रकला है, और चित्रकला मतलब स्थापत्य कला क्या, मंदिर निर्माण वगैरह हो गया, या फिर जो रॉक कटिंग हो गई, जो गुफाओं को काटकर जो चित्रकला की गई है, वो उसका एक विशेष स्थान रहा है। भारत के जो हिंदू कालीन मंदिर हुए हैं, जो और मुगल कालीन के समय, मतलब पहले जो भाई मुगलों से पहले या जो मुस्लिम आक्रांताओं से पहले भारत में हिंदुओं ने राज किया, हिंदू राजाओं ने, तो उनके द्वारा जिन प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया गया और मुगल काल में जो चित्रकला का विकास हुआ, तो इन दोनों का अपना अपना महत्व है। इसमें जो मंदिरों का निर्माण हुआ, महलों का, मस्जिदों का, मकबरों का, भित्ति चित्रों का जो निर्माण हुआ, वो आज भी हमारे जो सांस्कृतिक साहित्य हैं उसको अपने अंदर एक अद्भुत रूप से समेटे हुए हैं। तो यही है कि दोनों का अपना अपना महत्व है, चाहे हिंदू कालीन राजाओं के द्वारा जो स्थापत्य कला का निर्माण किया गया, चाहे मुगल कालीन राजाओं के द्वारा किया गया। तो अब बात करेंगे सबसे पहले अपन हिंदू कालीन स्थापत्य कला के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, तो जो हिंदू कालीन के अंदर जो मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं क्या है, मंदिरों का जो निर्माण है उसमें पत्थरों का प्रयोग हुआ है। तो आप आज भी आपके सामने जितने भी मंदिर देखते हो हमारे समय के, उसमें किसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, पत्थरों का उपयोग किया जाता है। तो हिंदू राजाओं के द्वारा उस समय किसका ज़्यादातर प्रयोग करते थे, पत्थरों का ज़्यादा प्रयोग करते थे। भव्य शिखर, तो आज भी भाई आप अपन तो राजस्थान के हैं, राजस्थान में मंदिर ऐसे बना दिया, उसके ऊपर बड़ी सी गुम्बद बनाई जाती है ना, तो उसका शिखर क्या होता है, ऊंचा होता है, नीचे मंडप होता है। पहले नीचे अपन चबूतरा धरते हैं, फिर उसके ऊपर मंदिर बनाया जाता है और फिर उसके ऊपर शिखर ऊंचा होता है। तो यही प्रणाली होती है। गर्भगृह है, उसके अंदर फिर बीच में क्या होता है, जो जहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह रखी जाती हैं उसको गर्भगृह कहा जाता है, और प्रवेश द्वार भी देखने को मिलता है। तो आपके जो गांव का मंदिर है उसको देख लो, वही हिंदू स्थापत्य कला के ऊपर बनाया गया मंदिर होता है। सबसे पहले मायने बड़ों को जाना था, मायने बढ़ने गेलो भी हो ना, तो उसे प्रवेश द्वार बोला जाता है। फिर कोई भी मंदिर बनाओ, पहले आपा के बनाओ, एक चबूतरो बनाओ उच्चो सो, उसके ऊपर फिर क्या बनाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, मंडप बोला जाता है। फिर उसके ऊपर पूरा अपन मंदिर बनाते हैं, और ऊपर बनाओ ना गुम्बद बनाई जाओ आप, हाँ ऊंची सी, और ऊपर से और लगाते हैं स्टील, मतलब लगाने के लिए, ध्वजा लगाने के लिए अपन वो और लगा देते हैं उसके ऊपर स्टील का या फिर तांबे का, समझ में आ गया। तो ऊंचा से वो बनाया जाता है। साथ में गर्भगृह किसको बोला जाता है, जहाँ पर मूर्तियों को रखा जाता है। साथ और क्या है, देवी देवताओं की मूर्तियों और जटिल नक्काशी देखने को मिलती है। तो आपको पता मंदिरों के अंदर अलग अलग प्रकार की नक्काशी देखने को मिलती है। आजकल तो वो नक्काशी कांच पे भी की जाने लग गई है, समझ में आ गया। पहले वाले मंदिरों के अंदर आपको पत्थरों से काट काट कर उनको बनाया जाता था। साथ में देवी देवताओं की मूर्तियाँ तो आपको पता मिलेंगी ही।
एक सबसे जरूरी चीज है वास्तुशास्त्र का सिद्धांत। वास्तुशास्त्र क्या होती है? कोई भी वस्तु को किस हिसाब से कौन सी दिशा में रखना चाहिए उसे वास्तुशास्त्र कहा जाता है। तो अपने जो स्थापत्य कला होती है उसकी यही विशेषता होती है कि वहाँ पर आपको जो वास्तुशास्त्र का प्रयोग देखने को मिलता है कि भाई कौन सी दिशा में मूर्तियाँ होनी चाहिए, कौन सी दिशा में उनका मुंह होना चाहिए, मंदिर का मुख वो किधर की साइड में खुलना चाहिए। तो वास्तुशास्त्र का अच्छे से प्रयोग किया जाता है। अब प्रमुख शैली कौन सी होती है? नागर शैली। तो नागर शैली है वो उत्तर भारत में बनाई जाती है, जिसमें क्या होती है सीधा शिखर की रचना की जाती है। मतलब जो थे आज के टाइम अपना जो मंदिर बनाए जाए ना, वही कौन सी शैली का ही नागर शैली के होते हैं, जहाँ पर जो मंदिर का निर्माण करके उस पर सीधे गुंबद बनाई जाती है और उसे क्या कहा जाता है? नागर शैली के नाम से जाना जाता है। अगले वाले की बात करूँ द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली कौन वो है? जो साउथ के जो आप मंदिर देखते हो ना, जो सीधे बनाए जाते हैं, जिनमें कोई चबूतरा वगैरह नहीं होता है, ऐसा कैसा उसका निर्माण कर दिया जाता है। और उनकी खास बात यही होती है कि बड़े जटिल बनाए जाते हैं। वो समझ में आ गया? ऐसे कैसे पत्थरों को काट काट कर बना दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? द्रविड़ शैली के मंदिर कहा जाता है। और उनकी गोपुरम युक्त मंदिर कहा जाता है उन्हें। और जो द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली कौन सी होती है? जो दोनों में जो आपको देखने को मिलेगी, जिसमें द्रविड़ शैली भी होगी और नागर शैली भी होगी। ये दोनों की दोनों देखने को मिलती है, मुख्यतः उड़ीसा साइड में आपको देखने को मिलती है। तो नागर शैली कहाँ पर मिलती है? नागर शैली अपने उत्तर भारत में देखने को मिलती है। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, इधर के साइड में ये मिलती है। साउथ के साइड में महाराष्ट्र, कोलकाता, कर्नाटक हो गया, ये कलकत्ता का नाम हो गया, सॉरी केरल हो गया, तमिलनाडु, इधर के मंदिरों में आपको द्रविड़ शैली देखने को मिलती है। और उड़ीसा साइड में कौन सी शैली होती है? वेसर शैली आपको देखने को मिलती है, जिसमें दोनों के दोनों गुण पाए जाते हैं। अब प्रमुख उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहला है उदाहरण है वो खजुराहो का। मध्य प्रदेश में जो खजुराहो के मंदिर हैं, समझ में आ गया? वहाँ पर कदारिया महादेव जी का मंदिर है। वो मंदिर है वो कौन सी शैली पर बनाया गया है? वो शैली बनाई गई है नागर शैली के ऊपर बनाया गया है। वो उत्कृष्ट मूर्ति कला, मतलब मूर्तियों को आपको पता अनेक जो अलग अलग प्रकार की वहाँ पे मूर्तियाँ हैं वो लगाई गई हैं कि जो महिला हो गई, पुरुष हो गए, उनकी वेशभूषा के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में दिखाया गया है। तो मंदिर है, मंदिरों के साइड में क्या बहुत सारी मूर्तियाँ लगाई गई हैं। अगले वाला पॉइंट है कोंकाण का जो मंदिर है उड़ीसा के अंदर। तो काफ़ी फेमस मंदिर आपको पता है, कोंकाण मंदिर है, सूर्य का मंदिर है। वहाँ पे रथ के आकार का मंदिर है, मतलब जो रथ होता है उसके आकार का मंदिर है कोंकण उड़ीसा के अंदर। उसको किस नाम से जाना जाता है? सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगले वाला तंजावुर तमिलनाडु के अंदर बृहदेश्वर मंदिर। तो आपको पता है राजा राम के द्वारा इसको बनाया गया बृहदेश्वर में तंजावुर का मंदिर है। ये द्रविड़ वास्तुकला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अगले वाले की बात करूँ अजंता एलोरा की गुफाओं में, जो गुफाएं हैं उसमें कैलाश मंदिर जो देखना को मिलता है। इसमें रॉक कट जो वास्तुकला है, भित्ति चित्र है, मतलब जो आपकी जो ये बड़ी बड़ी चट्टानें होती है उनको काट काट कर जो चित्रों को निर्माण किया गया है या फिर गुफाओं का निर्माण किया गया है, उसे क्या कहा गया है? वो वास्तुकला का निर्माण किया गया है। ये भी कौन सी शैली की? ये भी आपकी नागर शैली की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो अब देखेंगे हिंदू कालीन चित्रकला की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। तो पहली होती है भित्ति चित्रकला। मतलब भित्ति चित्रकला क्या होती है? आपको जो कोई भी एक बड़ी सी चट्टान थी उसको काट कर एक गुफा बनाई गई और गुफा के अंदर क्या किया गया? चित्रों को उकेर दिया गया, वैसे भित्ति चित्र के नाम से जाना गया है। तो इसमें प्रमुख उदाहरण कौन सी है? पहला है अजंता की गुफाएं। तो भगवान बुद्ध के जीवन पे आधारित जो गुफाएं हैं वो अजंता की गुफाएं आपको पता है, उसमें भगवान बुद्ध से संबंधित उनके जीवन पे आधारित चित्र बनाए गए हैं। बाघ गुफाएं देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे गुप्तकालीन चित्रों की श्रेष्ठ मिसाल है। तो गुप्तकालीन राजाओं के बारे में जो चित्रों को देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है? बाघ गुफाओं के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगले वाला प्रश्न है राजस्थान और पहाड़ी चित्रकला। तो राजस्थान में रामायण हो गया, महाभारत हो गया, राग रागनी, प्रेम कथाएं जैसे विषयों पर देखने को मिलता है, जहाँ पर चमकीली रंग, शाही पोशाक व प्राकृतिक दर्शन देखने को मिलते हैं। तो आपको पता मेवाड़, बूंदी, किशनगढ़, भैंसरोली, कांगड़, ये इन सब के जो अपने मंदिर हैं या फिर आपके ये जो दुर्ग वगैरह हैं, इसके अंदर क्या आपको पता है रामायण महाभारत के चित्र वगैरह उकेर रखे हैं।
तो ये तो था हिंदू स्थापत्य कला। आप देखेंगे मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में। तो मुगल कालीन स्थापत्य कला के जो मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट है फारसी, तुर्की और भारतीय स्थापत्य कला का मिश्रण। तो इसमें आपको फारसी, तुर्की और भारतीय जो स्थापत्य कला है, समझ में आ गया। मतलब अब आपको पता मुगलों की स्थापत्य कला ये कहाँ से आए थे, जो फारसी लोग हैं तुर्क से निकल कर आए थे, तुर्कमेनिस्तान से। तो वहाँ के तुर्की के से सॉरी तो वहाँ के लोग हैं, तो भाई उनकी कला ही तो लेकर आएंगे ही, समझ में आ गया। तो इसमें तीनों प्रकार की फारसी कला, तुर्की कला और भारतीय कला, तीनों कला देखने को मिलती हैं। इनमें क्या होते हैं, गुंबद। तो आप जो आज के समय में आप जो मस्जिद वगैरह देखते हो ना, वही किसका उदाहरण है, वो मुगल स्थापत्य कला के उदाहरण है। यहाँ पर आपको जो गुंबद हो गई, मेहराब हो गई, मीनार हो गई, बाग बगीचे ये देखने को मिलते हैं। आपको पता है ना, ये ऐसे करके जो मस्जिद होते हैं उसमें ऐसे ऐसे करके बनाया जाता है। तो ये मेहराब और मीनार के नाम से इनको बोला जाता है। इनका खास बात यही होता था कि ये संगमरमर का प्रयोग करते थे। किसका, संगमरमर और लाल पत्थर का इनके द्वारा प्रयोग किया जाता था। समझ में आ गया आपको। तो आपको पता है जो लाल किला वो किसका बनाया गया है, लाल पत्थर से बनाया गया है। और जो ताजमहल है वो किससे, संगमरमर से बनाया गया है। तो मुगल किसका बनाने का प्रयोग करते थे, संगमरमर और लाल पत्थर का प्रयोग करते थे जब भी कोई भी मंदिर या इनके द्वारा जो भी स्थापत्य कला का निर्माण करते थे उसमें। इनके द्वारा नक्काशी, जाली कार्य व रंगीन पत्थर की जड़ाई की जाती थी। साथ के साथ उन सब मंदिरों में आप देखते हो, कोई बड़ी बड़ी मस्जिद तो उनके अंदर भी देख सकते हो, और बहुत ही शानदार निकासी की जाती थी। पत्थर को काट काट के उस पर चित्र बना दिए गए, या फिर ऐसे कटिंग आपको देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन हो गई, वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और उस पत्थर में कटाई में भी क्या होते थे, रंग बिरंगे पत्थर जड़ दिए जाते थे, तो वो और भी सुंदर देखने को मिलती थी। तो इनमें कौन से प्रमुख शासक है जिनका योगदान रहा है। पहला बाबर। तो बाबर के द्वारा राम बाग आगरा के अंदर, आपको पता है इनके द्वारा जो निर्माण किया गया है, 4 बाग शैली का आरंभ। तो बाबर के द्वारा राम बाग आगरा का जो निर्माण किया गया, वहाँ पर 4 बहार शैली देखने को मिलती है। तो दूसरा, अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाज़ा बनाया था, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वय देखने को मिलता है। तो जो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, उसमें क्या है, हिंदू मुस्लिम शैली का आपको समन्वय देखने को मिलेगा। देख अगबा, जो फतेहपुर सीकरी है वहाँ पर बुलंद दरवाजा निर्माण किया गया है, वहाँ पे क्या हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वय देखने को मिलता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, जहांगीर ने शालीमार जो बाग का निर्माण किया गया कश्मीर में, वहाँ पर बागवानी और प्रेम कला का जो चित्रकला वो देखने को मिलती है। तो आपको ये सारे के सारे याद कर लेने, कम से कम 1-2 तो जरूर से याद कर लेना है। शाहजहां के द्वारा ताजमहल व लाल किले का निर्माण किया गया, वहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपको, संगमरमर के जो स्थापत्य कला वो देखने को मिलती है। मतलब संगमरमर को काटकर जिस सुंदर निकासी का निर्माण किया गया है। औरंगजेब के द्वारा जो बादशाही मस्जिद का निर्माण किया गया, वहाँ पे धार्मिक कट्टरता और कम सजावट देखने को मिलती है। तो यही है जो सारे के द्वारा जो जितने भी मुगल हुए थे, इन सब ने अपनी अपनी चित्रकला का निर्माण किया, और जो जो उनकी खुद की विशेषताएं थी उसी हिसाब से उनकी शैली भी देखने को मिलती है। अब बात करें मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है फारसी और भारतीय शैलियों का समन्वय। मतलब जो फारसी शैली है और भारतीय शैली है, तो इनकी खुद की फारसी शैली थी, और यहाँ पर आए तो भारतीय शैली, तो आपको पता भाई भारतीय मजदूरों ने काम किया उसको निर्माण करने में, तो उनकी शैली तो जरूर से ऐड होगी। खास बात क्या होती थी, लघु चित्र, छोटे छोटे चित्र बनाए दिए जाते थे। दरबार का जीवन, भाई मुगल राजाओं का कैसा जीवन होता था वो देखने को मिलते थे। और शाहजहां के टाइम में प्रेम चित्रों की भी भरमार रही है। अगले वाला क्या पॉइंट है, गहरे रंग। ये जो जब गहरे रंग भरते थे तो उसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा गहरे या जो चटक रंग भरे जाते थे। बारीक रेखाएं वो किसकी होती थी, बारीक रंग की होती थी, और सोने चांदी की उनमें सजावट की जाती थी। तो आपको ये पॉइंट याद कर लेने हैं, गहरे रंग भरते थे, बारीक रेखाओं का प्रयोग करते थे मुगल होते थे वो, और सोने चांदी की सजावट है वो किया करते थे। प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो अद्भुत समद, मीर सैयद अली, मैसूर गोवर्धन और विचित्र। शाहजहां काल तक चित्रकला बहुत वो अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गई थी इनके समय में। तो आपको मीर सैयद अली, मसूर, गोवर्धन, विचित्र जैसे आपको कलाकारों का नाम भी याद कर लेना है। अगले वाला पॉइंट की बात करूं
अगले वाले जो चित्रकला की बात करूं, जो देखो दोनों की जो चित्रकला उसका अपन क्या करें, कंपैरिजन करने का प्रयास करेंगे। तो निर्माण की बात करें तो हिंदू कला में मंदिरों और गुफाओं का निर्माण हुआ था। इनके समय इन्होंने क्या किया, मस्जिद व मकबरे व किलों का निर्माण किया। तो आपको पता है भाई, हिंदू राजा हो गए तो मंदिरों का निर्माण करेंगे, मुस्लिम राजा तो किसका, मस्जिद और मकबरे का निर्माण कराएगा। तो इनके समय क्या ज़्यादा देखने को मिला, मस्जिद व मकबरे देखने को मिले। सामग्री पत्थर व चूना, तो आपको पता है भाई हिंदू राजा होते थे ये चूने का ज़्यादा प्रयोग करते थे और पत्थर का ज़्यादा प्रयोग करते थे। इनके द्वारा लाल पत्थर व संगमरमर का ज़्यादातर प्रयोग आपको देखने को मिलता था। शैली की बात करूं, निकासी व शिखर, तो शिखर देखने को मिलता था, उसके ऊपर आपको निकासी देखने को मिलती थी। इनमें गुंबद व मेहराब, मतलब क्या होती थी भाई, गुंबद ऊपर की तरफ मैंने बता ना ऐसे करके ऊपर पर बना दिया जाता है, तो वो गुंबद वगैरह ज़्यादा देखने को मिलती थी। चित्रकला धार्मिक और पौराणिक, मतलब धर्म आधारित और पुराने जो समय की जो चित्रकला वो देखने को मिलती थी। और इसमें दरबारी चित्रण ज़्यादा देखने को मिला था। मुगल कालीन में क्या देखने को मिला था, दरबारी चित्रण वो ज़्यादा देखने को मिला था। तो यही है। निष्कर्ष की बात करें, हिंदू और मुगल कालीन स्थापत्य और चित्रकला में भारतीय कला का अद्वितीय स्थान रहा है, जहाँ एक और हिंदू कला ने धार्मिक भावनाओं को जटिल रचनात्मक को व्यक्त किया है। मतलब भाई दोनों का अपना अपना योगदान है, हिंदू है मुगल कालीन स्थापत्य कला का, जहाँ पर हिंदू जो कला है इसने धार्मिक रूप से लोगों को जोड़ने का काम किया, भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ने का काम किया और जटिल रचना बनाने का इन्होंने कार्य किया है। वहीं मुगल जो कला है इसमें भव्यता, आपको बहुत ही सुंदरता देखने को मिलेगी, विदेशी शैली का मिश्रण भी देखने को मिलता है। दोनों ही कालखंड की कलाएं आज भी भारतीय धरोहर का गौरव हैं। तो दोनों समय की जो आपको पता है जो कला है वो उसी समय का अपना अपना उसका महत्व रहता है और उन्हें विश्व स्तर पर सहराया गया है। तो यही है मुगल कालीन व हिंदू कालीन स्थापत्य कला। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 नंबर यूनिट है, उसमें सिर्फ स्थापत्य कला के प्रश्न आएगा। मुझे पता आप पढ़ के नहीं जाओगे, स्किप करके जाओ, काफ़ी मुश्किल होते हैं। मैंने बहुत सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका BA 4th सेमेस्टर का जो पेपर होता है भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियां, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको करा रहा हूं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में चिकित्सक आर्यभट्ट या गणितज्ञ आर्यभट्ट के योगदान की विवेचना कीजिए। तो गणितज्ञ जो आर्यभट्ट है उसकी क्या योगदान रहता है गणित और चिकित्सा क्षेत्र में, आपको उस बारे में बताना है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफ़ी बार ये रिपीट होता है अलग अलग यूनिवर्सिटियों में। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। पूरा देखोगे तो निबंधात्मक रूप से पूछा जाए चाहे लघुतरात्मक रूप से पूछा जाए, आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से कर दोगे। साथ के साथ मैंने और भी अन्य प्रश्न है उनके सॉल्यूशन है वो कहाँ पे करवा रखे हैं, वो उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है आपको इतिहास की। तो आप जाइए और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, आप बाकी के प्रश्नों को भी देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो अपन परिचय की बात करें आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट का जो जन्म है वो कब हुआ था, 1476 ईस्वी के अंदर जो आर्यभट्ट है उसका जन्म हुआ था। आपको पता आर्यभट्ट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री रहे हैं। मतलब आर्यभट्ट है ये भारत के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे हैं और खगोल शास्त्री रहे हैं। मतलब इन्होंने जो अंतरिक्ष विज्ञान पर बहुत सी खोज करी है। तो आपको पता आर्यभट्ट का नाम तो आपने भी जीवन में कभी ना कभी सुना होगा, कितने फेमस रहे हैं। इनके पाई की डिस्कवरी इनके द्वारा ही की गई थी। वे प्रत्यक्ष रूप से मतलब चिकित्सा विज्ञान से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन इन्होंने गणित और खगोलीय के बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। खास करके इन्होंने समय का जो निर्धारण से संबंधित प्रश्न था, ग्रह चक्कर और सटीक गणना से संबंधित जो प्रश्न था उससे संबंधित इन्होंने जो चीज़ें हैं वो बताई हैं। किससे संबंधित, समय का निर्धारण करना कि भाई समय है वो किस समय को आप किस तरीके से देख सकते हो, समय किस तरीके से कार्य करता है। पंचांग जो आप कैलेंडर देखते हैं ना आज के समय का, उस पर इन्होंने बहुत सारा कार्य किया है। ग्रह चक्कर तो आज आपके समय देखते नहीं हो कि भाई मेरी राशि वगैरह देखना, तो वही सब चीज़ों की सटीक गणना किसने किया, आर्यभट्ट का ही योगदान रहता है। तो अब इनकी मुख्य कृतियों को देखेंगे अपन, इनके द्वारा कौन सी प्रमुख कृतियाँ लिखी गई थी। तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना मुख्य कृतियों को। तो पहला है गीतिका पाठ। तो गीतिका पाठ है ये इनके द्वारा
लिखी गई एक प्रमुख कृतियों में से एक थी। तो इसमें क्या होता है गीतिका पाठ में, समय और काल का ज्ञान, मतलब समय और काल है वो किस तरीके से कार्य करता है उसके बारे में इन्होंने गीतिका पाठ में बताया था। अगले वाला क्या था, गणित पाठ। तो बीज गणित व त्रिकोणमिति के ऊपर इन्होंने गणित पाठ का भी शुरुआत करी थी। तो इन्होंने इस किताब भी लिखी थी, गणित पाठ नामक एक किताब लिखी थी जिसमें बीज गणित के बारे में बताया था। याद कर लेना, गणित पाठ में इन्होंने बीज गणित बताई थी। अगले वाला काल क्रिया पाठ। तो काल क्रिया पाठ में इन्होंने बताया था खगोलीय गणनाओं के बारे में। तो जो काल समय होता है उसकी गणनाओं के लिए इन्होंने किसकी की थी, जो खगोलीय अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित अगर कोई किताब लिखी थी उसका नाम क्या था, काल क्रिया पाठ नाम था। अगली किताब थी इनकी गोल पाठ। तो इसमें ग्रहों की गति हो गई, पृथ्वी की गोलाई हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में किसके बारे में लिखा था, गोल पाठ में लिखा था। तो चारों के चारों नाम को आप रट लेना आपको अच्छे से। तो आर्यभट्ट के प्रमुख क्या योगदान रहते हैं अपन इनको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें दशमलव प्रणाली व शून्य का प्रयोग करना। तो इन्होंने गणनाओं में दशमलव डेसिमल का प्रयोग किया। आप देखते हो ना, जैसे 432.25, तो इसी को डेसिमल बोला जाता है। तो इसी का प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था, आर्यभट्ट ने इसी की शुरुआत सबसे पहले करी थी। ठीक है, और शून्य का सिद्धांत भी आर्यभट्ट के द्वारा ही दिया गया था। साथ के साथ इन्होंने चिकित्सा विज्ञान में दवाओं का प्रयोग, मात्रा, कितनी मात्रा में दवाएं लेनी चाहिए, नाड़ी आप समझते हो ना, आप वेद वगैरह होते हैं या जो आयुर्वेद के वेद होते हैं उनके पास जाते हैं तो हाथ को पकड़ कर देखते हैं कि आपकी हृदय की गति कितनी चल रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, नाड़ी की गति वगैरह। और समय का मापन इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो इनके द्वारा सबसे प्रसिद्ध प्रणाली है जो इनके द्वारा शुरू की गई थी वो कौन सी थी, दशमलव प्रणाली और शून्य प्रणाली का प्रयोग करना। अगले वाला प्रश्न है पाई का सटीक ज्ञान। तो सबसे पहले जो पाई होती है, आपको पता, अगर गणित आपने पढ़ी है स्कूलिंग टाइम में तो जरूर पढ़ी होगी 10th क्लास तक, तो आपने पाई से सूत्र को, तो पाई का जो सूत्र होता है उसको तो जरूर से सोल्व किया होगा। पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, इसको तो आपने जरूर से सोल्व किया होगा। तो इसका जो प्रमुख मान है 3.1416, ये किसने बताया था, ये आर्यभट्ट ने बताया था, और आज भी दुनिया इसको मानती है, इसी फॉर्मूले पर कायम है। अगले वाले बात करें त्रिकोणमिति। तो साइन, कोसाइन और त्रिज्या चाप जैसे सिद्धांतों को इन्होंने वर्णन किया था। तो इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पर भी कार्य किया था, साइन हो गया, कोसाइन हो गया, इनके बारे में इन्होंने चीज़ों को बताया था। साथ के साथ इन्होंने जो अंतरिक्ष गणनाएं होगी, मौसम का पूर्व ज्ञान हो गया कि मौसम किस तरीके से कार्य करता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी इन्होंने बताया था। तो सबसे ट्रिग्नोमेट्री में इन्होंने साइन व कोसाइन को बताया, साथ के साथ अंतरिक्ष गणनाओं के बारे में बताया कि भाई अंतरिक्ष में ग्रह वगैरह किस तरीके से कार्य करते हैं, और मौसम के बारे में, मौसम का भाई पहले से अनुमान लगाने के बारे में भी बताया गया था। अगला क्या है, पृथ्वी की गोलता और घूमना। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, मतलब पृथ्वी है, सूर्य है वो मुख्य केंद्र है, और पृथ्वी है वो चारों ओर घूमती है। उसके ये सबसे पहले किसने बताया था, आर्यभट्ट ने बताया था। और साथ के साथ इन्होंने ये भी कहा था कि वो अपनी दूरी पर, अपनी एक्सिस है उस पर घूमने का कार्य करती है पृथ्वी। तो आपको भी पता है भाई पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे घूमती है। एक्सिस मतलब क्या होता है, पृथ्वी है जो सुबह शाम होते हैं वो किसके कारण होते हैं, वो उसके दूरी पर घूमने के कारण ही होते हैं। अगले वाला है खगोल शास्त्र और पंचांग की गणना करना। तो इनके द्वारा क्या किया गया, जो पंचांग नहीं होते, जो आज के समय आप कैलेंडर वगैरह देखते हो, उसके बताने का कार्य किसने किया है, इसका बताने का कार्य किसने किया, आर्यभट्ट ने बताया था। खगोल शास्त्र के बारे में सबसे पहले कैलेंडर वगैरह के बारे में इन्होंने ही बताया था। तो ग्रहण मतलब किस समय जो सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण लगेगा, इन सब चीज़ों के बारे में, तारों की स्थिति, भाई इस समय ये तारा जो है वो दिखाई दे रहा है तो आगे क्या भविष्य हो सकता है इन सब चीज़ों के बारे में किसने बताया था, आर्यभट्ट ने बताया था। साथ के साथ जो ग्रह नक्षत्र हैं इनकी सटीक गणना की पद्धति भी इनके द्वारा ही दी गई थी। इन गणनाओं के आधार पर वेद, चिकित्सा, जो आप आयुर्वेद देखते हो उसकी चिकित्सा, ज्योतिष शास्त्र सबसे जरूरी है, ज्योतिष शास्त्र के बारे में, और ऋतुएं किस पर कार्य करेंगी वो सब चीज़ें किसने बताई थी, आर्यभट्ट के द्वारा ही बताई गई थी। तो ग्रहों के बारे में इन्होंने बताया था, जो तो ज्योतिष शास्त्र से तो अपने आप ही जुड़ गए। अगले वाला है चिकित्सा विज्ञान का अप्रत्यक्ष योगदान। तो इन्होंने चिकित्सा विज्ञान है उसमें
अपना अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली क्या किया था, योगदान दिया था। इसमें क्या था, ज्योतिष आधारित चिकित्सा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो आयुर्वेद चिकित्सा में, आयुर्वेद में चिकित्सा के एक भाग रोगों की ग्रह स्थिति पर आधारित होता है। तो आपको पता है कि कौन सा ग्रह किस समय कार्य कर रहा है, कैसा मौसम चल रहा है, तो ये सब चीज़ें कैसे पता चलती है, ग्रह के आधार पर ही पता चलती है आयुर्वेद के अंदर। साथ के साथ इन्होंने गणनाओं का सटीक ग्रह की स्थिति की जानकारी दी थी, जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो इन्होंने जो ग्रह वगैरह होते थे उनके बारे में सटीक जानकारी दी थी, तो इसलिए इनका बहुत ज़्यादा फायदा होता है इन सब। तो निष्कर्ष की बात करें अपन, आपको पता है आर्यभट्ट के द्वारा इन्होंने जो गणित और खगोल शास्त्र मतलब अंतरिक्ष विज्ञान पर काफ़ी चीज़ें बताई हैं, और उनके जो योगदान है वो आज भी अद्वितीय है। आपको पता है उनके द्वारा जो पाई दशमलव प्रणाली वगैरह और जो सटीक गणनाएं की गई थी, सबसे पहले इन्होंने बताया था कि पृथ्वी व सूर्य की ओर्बिट के आसपास घूमती है। तो यही चीज़ें आज भी मान्य हैं, आज भी पूरी दुनिया में जो आधुनिक जो विज्ञान है वो इन सब चीज़ों को मानती है। इन्होंने भारतीय चिकित्सा, ज्योतिष व पंचांग निर्माण में मौलिक आधारों को प्रदान किया। तो इन्होंने जो भारतीय चिकित्सा प्रणाली है और पंचांग निर्माण है उसमें इन्होंने क्या किया, जो मौलिक आधार है मतलब जो मुख्य गणितज्ञ पद्धतियाँ उनको देना शुरू किया था। इन्होंने ना सिर्फ गणित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया, बल्कि भारतीय जो विज्ञान है उसको एक नई सोच भी दी, एक नई सोच, एक नई आपको नई आधार दिया। तो इससे क्या होगा, ये भारतीय जो वैज्ञानिक परंपरा उसके एक नए आदर्श के रूप में उभर कर आते हैं। तो ये सब जो पर्सन है वो आर्यभट्ट से संबंधित है। आर्यभट्ट का क्या योगदान रहा गणितज्ञ के अंदर, तो इसको मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर से बताना। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होता है BA 4 सेमेस्टर का इतिहास का, प्रमुख भारतीय संस्कृति इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियाँ, उससे संबंधित जो अगला महत्वपूर्ण पर्सन है, गंधार व मथुरा कला शैली को सविस्तार स्पष्ट कीजिए। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये काफ़ी बार रिपीट होता है ये वाला पर्सन। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अगर पूरा वीडियो देख लोगे तो आपका चाहे पर्सन निबंधात्मक रूप से चाहे लघुतरात्मक रूप से काफ़ी बार रिपीट होता है, तो आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से कर सकोगे। साथ के साथ मैंने और भी अन्य पर्सन हैं उनके भी उत्तर आपको करवा रखे हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके, तो इनको भी आप जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो पहले पॉइंट की मैं बात करूँ जो गंधार व मथुरा कला की, तो ये जो गंधार व मथुरा कला है ये भारतीय जो मूर्तिकला इतिहास है उसकी दो कलाएं हैं और इनका दोनों का बहुत ही शानदार इतिहास रहा है। ये भारतीय जो प्राचीन मूर्तिकला उसका उस समय की जो कलाएं हुआ करती थी, उन कलाओं पर जो मूर्तियां का निर्माण किया जाता था, क्या तो गंधार कला पे होता था या फिर मथुरा कला पर होता था। विशेष करके इन जो कलाएं हैं इनका प्रयोग भगवान बुद्ध के धर्म के प्रचार के लिए किया गया और भगवान बुद्ध की मूर्तियों के लिए बनाने के लिए किया गया। तो ये जो उसमें जो मूर्तियां निकल कर आई, ये जो हिंदू देवी देवताओं के लिए भी, इनके निर्माण के लिए भी इनका प्रयोग में किया जाता है। तो यही है उस समय जो मूर्ति कला थी, जो आज भी आप भी देखते हो तो अचंभित हो जाते हो कि कितनी शानदार मूर्ति बनाई गई है। तो ये उस समय की कलाओं में से एक थी। तो इनका गौरवशाली इतिहास रहा है और पूरी दुनिया ने इनको इस इतिहास को माना है। तो पहली होती है गंधार कला शैली। तो गंधार कला शैली के बारे में देखेंगे। तो देखो गंधार है ये है कहाँ से निकल कर है गंधार कला, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के समय का कुछ भाग होता था, वहाँ से ये जो कला है ये निकल कर आती है। और इसका जो काल है कब 1 से लेकर 5वीं शताब्दी तक, पहली ईस्वी से लेकर 5वीं ईस्वी तक ये जो कला है ये उत्पन्न होती है धीरे धीरे और फिर आगे जाकर बढ़ती चली जाती है। इसका विकास कब होता है, कुषाण काल में कनिष्क है वो इसको सबसे पहले इस कला को लेकर आया था। तो गंधार कला है वो आपको पता है पाकिस्तान अफगानिस्तान का कुछ भाग है, वहाँ के जो निकासीकार या जो चित्रकार या मूर्तिकार थे उनके द्वारा इस कला का निर्माण का विकास किया गया। फिर इसका जो विकास काल है वो 1 ईस्वी से 5 ईस्वी के बीच में है। इसको सबसे अधिक विकास करने का किसका योगदान रहता है, राजा कनिष्क का रहता है। समझ में आ गया। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या रहती हैं, तो
तो आपको पता है जो कनिष्क है वो खुद कहाँ का था, कुषाण राजा था जो बाहर का था, रोमन वगैरह रोमन देश का था, यूनान व रोमन देश का था। तो अब वहाँ का है तो उसने मूर्तियों का निर्माण किया, तो उसमें उसका थोड़ा बहुत प्रभाव तो देखने को मिलेगा। तो यही है, इस जो कला है यहाँ पे गंधार शैली में यूनान व रोमन कला का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो भाई जो जहाँ का होगा मूर्तिकार बनवाएगा या राजा बनाएगा तो उस खुद की तो उसमें थोड़ी बहुत अपनी कलाकारी दिखाने का प्रयास करेगा। तो यही होता है, जो गंधार कला है उसमें यूनान और रोमन कला का थोड़ा बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। मूर्तियाँ प्राकृतिक है, मतलब मूर्तियाँ जो बनाई गई है ये प्रकृति आधारित होती हैं और यथार्थवादी, मतलब जैसी वास्तविक होती हैं वैसी ही उनको बनाने का प्रयास किया गया है। साथ में ग्रीक जैसी देखती हैं। तो ग्रीक में अगर आप मूर्तियों को देखोगे और अपनी गंधार कला की मूर्तियों को देखोगे तो आपको लगभग एक जैसी ही मूर्तियाँ आपको देखने को मिलती हैं। खास बात यही होती है कि इनकी जो मूर्तियाँ हैं उसमें यथार्थवाद मतलब वास्तविकता ज़्यादा देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है बुद्ध की पहली मूर्ति। तो भगवान बुद्ध की मानवीकरण, मतलब आपको पता है भगवान बुद्ध ने कहा था कि भाई मूर्ति पूजा करना बुरी बात है, तो लेकिन इन्होंने बाद में महात्मा बुद्ध की जो पहली मूर्ति का निर्माण किया गया वो किस कला पे थी, वो गंधार कला पर ही थी। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ के साथ उसमें प्रतीकों का जैसे धर्म चक्र का, पद चिन्हों आदि का शब्द देखने को मिलता है। तो आपको पता है भगवान बुद्ध की काफ़ी मूर्तियाँ आपने देखी होंगी। उन मूर्तियों में जो धर्म चक्र भगवान के द्वारा जो शांत रूप से जो भक्ति करते हुए दिखाया गया है, तो वो सब चीज़ें कहाँ से, कौन सी कला से निकल कर हैं? गंधार कला से निकल कर आई हैं। अगले वाला है प्रमुख लक्षण क्या है इसमें? तो इसमें प्रमुख लक्षण होते हैं कि बड़ी बड़ी आंखें दिखाई जाएंगी। तो आप देखना नेट पर सर्च करके महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ, उसमें बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं और उनकी आंखों को बड़े चमकदार रूप से दिखाया जाता है। लहरदार होंगी, थोड़ी बहुत ग्रीक उनके अंदर देखने को मिलेगी। साथ में भारी चोगा, मतलब रोमन जैसे वस्त्र, बड़े बड़े वस्त्रों को दिखाया जाता है। गंभीर भाव भंगिमा, तो भगवान बुद्ध को भी इन्होंने किस रूप में दिखाया? भक्ति करते हुए दिखाया गया है, ध्यान में मगन दिखाया गया है। तो गंभीर भाव भंगिमाओं का भी प्रयोग किया जाता है। साथ का साथ किसका प्रयोग करते हैं निर्माण करते समय? संगमरमर या स्लेट पत्थर का उपयोग किया जाता है। जब ये किसका प्रयोग मूर्तियों का निर्माण करते हैं तब संगमरमर और स्लेट पत्थर होता है, उसका प्रयोग होता है। विषय वस्तु की बात करूं तो किस विषय पर इन्होंने निर्माण किया? भगवान बुद्ध का जो जीवन होता है, जीवन के ऊपर जो प्रसंग होते हैं इस पर इन्होंने निर्माण किया। साथ के साथ जो जातक कथाएं, उस समय की जो कथाएं हैं, ध्यान मुद्रा हो गई, ध्यान लगाए बैठे हुए भगवान, उन सब चीज़ों पर देखने को मिलती हैं। साथ के साथ धर्मचक्र परिवर्तन से संबंधित जो काल था भगवान बुद्ध का, उसको दिखाया गया है। तो याद रखना आपको, जो गंधार कला है उसमें भगवान बुद्ध की जीवन प्रसंग, जीवन की जो कथाएं उस पर बनाई गई हैं। जातक कथाएं, उस समय जो कथाएं होती थी भगवान बुद्ध से समय की या उससे पहले की, उन सब कथाओं की चित्रकला देखने को मिलती है, मूर्तिकला देखने को मिलती है। साथ के साथ भगवान बुद्ध को ध्यान में लीन होते हुए दिखाया गया है। तो समझ में आ गया आपको गंधार कला। अब अपन बढ़ेंगे मथुरा कला की तरफ, मथुरा कला शैली की तरफ। तो जैसा कि नाम है वैसा ही जो मथुरा कला वो कहाँ पर निकल कर आती है? तो मथुरा के आसपास के उत्तर प्रदेश में मथुरा के जो मूर्तिकार होते थे उनके द्वारा जिस कला को विकसित किया गया, जिस कला पर वो मूर्तियों का निर्माण करते थे, उन्हें क्या कहा गया? मथुरा कला कहा गया। और इसका भी जो विकास काल है वो पहली शताब्दी से गुप्त काल के राजाओं तक रहता है। और इसको विकास करने में प्रमुख योगदान कौन से राजाओं का है? शुंग, कुषाण व गुप्त काल के राजाओं का प्रमुख योगदान रहा है इन समय की मूर्तियों के निर्माण विकास करने में। तो समझ में आ गया, शुंग व गुप्त व कुषाण काल के राजाओं ने इनको और आगे बढ़ाया है। अच्छा, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या रही हैं? भारतीय मूल की शैली। तो आपको पता है भाई मथुरा का भारत में है, तो भारतीय मूल शैली है, इसमें क्या भारतीयों का योगदान रहा है। ये पूरी तरीके से स्वदेशी परंपराओं पर आधारित है, इसमें भारतीय भाव देखने को मिलेगा। तो आपको पता है भारतीय लोगों के द्वारा निर्माण किया गया, तो भारतीय भावनाओं का ज़्यादा उसमें प्रदर्शन होगा। परिधान, कपड़े भी वैसे हैं और धार्मिक परंपराएं भी वैसे की वैसे ही देखने को मिलती है। जैसे भारतीय लोग अपना कपड़े पहनते हैं, परिधान पहनते हैं, और उसी तरीके की जो धार्मिक परंपराएं हैं उसको भी देखने को मिलती हैं। मुख्य मूर्तियों की बात करें तो भगवान बुद्ध की मूर्ति
तीर्थकार, जैन तीर्थकारों की मूर्तियाँ, यश यक्षिणी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। तो भगवान बुद्ध की जो जैन धर्म के जितने भी तीर्थकार होते हैं उन सब की मूर्तियाँ इसमें देखने को मिलती हैं। साथ के साथ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी इसमें प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति अधिक आत्मीय व भावमय लगती है। तो यहाँ पर आपको पता भाई हिंदू मूर्ति कला होगी तो भावनाएं तो उसमें होगी। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति है जो गंधार कला में ज़्यादा गंभीर मुद्रा में थी, यहाँ पर आत्मीय मतलब वास्तविक ज़्यादा देखने को मिलेगी, उसमें वास्तविकता ज़्यादा देखने को मिलेगी, आपको भावनात्मक ज़्यादा होगा उसमें। प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? लाल बलुआ पत्थर, लाल मिट्टी के जो पत्थर होता है उसका ज़्यादा प्रयोग किया गया है। साथ के साथ ऊपर का शरीर होता है उसको खुला छोड़ दिया गया है, पतली धोती पहनाई गई है और हल्की सी मुस्कान देखने को मिलती है। तो यही होता है, ऊपर का खुला जो शरीर खुला होगा, अर्धनग्न अवस्था में दिखाया गया है, पतली धोती पहनाते थे और मुस्कान रहती थी। तो आप जो मंदिरों में मूर्तियां देखते हैं ना अपनी खुद की, तो वहाँ पर देखते भगवान श्री राम वगैरह को इसी रूप में दिखाया गया है। तो वही मूर्तियां हैं आपको कौन सी कला पे? मथुरा कला पर देखने को मिलती हैं। अगले वाला, बुद्ध की मूर्तियां सीधी खड़ी मुद्रा में, मतलब भगवान बुद्ध को खड़े रूप में दिखाया गया है, चौड़े कंधे व आकर्षक चेहरे के रूप में उनको दिखाया गया है। धार्मिक विविधता की बात करें भाई, जो मथुरा कला में धार्मिक विविधता भी देखने को मिलती है, जिसमें बौद्ध धर्म के साथ हिंदू व जैन धर्म की मूर्तियों का भी निर्माण हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जो धार्मिक विविधता भी देखने को मिलती है, जिसमें बुद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू और जैन धर्म के जो तीर्थकार हुआ है उनकी भी मूर्तियों का भी निर्माण हुआ है। अब दोनों में कलाओं में कंपैरिजन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करें मूल प्रभाव, तो प्रभाव कौन सी कला पर किसका हुआ? तो गंधार कला है वो मैंने बताई थी, ग्रीस के द्वारा उसका ज़्यादा विकास हुआ। तो कौन सी थी? यूनानी व रोमन कला उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। मथुरा कला अपने खुद की है, तो स्वदेशी भारतीय व स्वदेशी जो खुद की कला उसमें का ज़्यादा देखने को मिलता है। सामग्री, जिसका निर्माण सामग्री का प्रयोग हुआ है वो कौन सी है? सलेट या ग्रे पत्थर। तो सलेट या जो ग्रे पत्थर है उसका उसमें प्रयोग किया गया है। और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? लाल बलुआ पत्थर, जो लाल पत्थर है उसका ज़्यादातर प्रयोग किया गया है मथुरा के अंदर। तो अपने उधर की साइड में ज़्यादा लाल पत्थर ही मिलता है, तो उसी का प्रयोग किया गया है। अगले वाला पॉइंट है मूर्ति की शैली। तो मूर्ति की शैली कैसी है? यथार्थवादी है, वास्तविक देखने को मिलती है और पश्चिमी परिधान। तो उसमें जो बड़ा बड़ा चोला देखने को मिलता है ग्रीक रोमन शैली जैसा। तो गंधार कला में कैसा होती है? बड़े बड़े चोले, बड़ा चोला देखने को मिलेगा, यथार्थवादी मतलब वास्तविकता देखने को मिलती है। लेकिन जो भारतीय मथुरा कला है उसमें भारतीय परिधान देखने को मिलेंगे, धोती पहना के रखेंगे, ऊपर का शरीर को नग्न दिखाया जाता है, साथ के साथ भावनात्मक रूप से दिखाया गया है। जैसे महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को थोड़ा मुस्कान के रूप में दिखाया जाता है। अगले वाला पॉइंट है बुद्ध की आकृति। बुद्ध की आकृति कैसी है? तो गंभीर व ग्रीक शैली पर है। तो गंधार कला में किस शैली पर भगवान बुद्ध को दर्शाया गया है? गंभीर मुद्रा में खड़े हुए हैं और ग्रीक शैली पर आधारित है। जो मथुरा शैली वहाँ पर का आत्मीय, मतलब आपको देखोगे तो एकदम ऐसा लगेगा कि वास्तविक भाई भावनाओं से ओतप्रोत है और मुस्कान उनके चेहरे पर आपको देखने को मिलेगी मथुरा कला में। अगले वाला बात करें प्रमुख क्षेत्र, भाई कौन से क्षेत्र से निकल कर आई? तो जो गंधार शैली है वो पाकिस्तान व अफगानिस्तान से निकल कर आई, वहाँ के क्षेत्र से निकल कर आती है। और जो मथुरा कला है ये आपको पता भाई मथुरा उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश बाहर से निकल कर आती है। कला का उद्देश्य क्या होता है? तो कला का उद्देश्य गंधार कला में क्या थे? भगवान बुद्ध है उसके धर्म का प्रचार करना। और मथुरा कला में तीनों महात्मा बुद्ध, जैन व हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलती है। तो इन तीनों को समन्वय आपको देखने को मिलता है। तीनों को जो शैली है या तीनों के धर्म को आगे बढ़ाने में इस मूर्ति कला ने बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो समझ में आ गया, कंपैरिजन भी करके बता दिया, इंडिविजुअली भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब आप जरूर से कर लोगे अगर प्रश्न आएगा तो। पहले वाले बात करें गंधार और मथुरा कला शैली में भारतीय मूर्ति कला की दो भिन्नताएं हैं, परंतु अत्यंत समर्थ पक्ष हैं। गंधार व मथुरा कला है दोनों, पहली बात तो अलग अलग क्षेत्रों से निकल कर आए हैं, इनका विकास अलग अलग समय हुआ है, लेकिन फिर भी विविधता होने के बाद में कुछ समानताएं देखने को मिलती है। वो समानता क्या है? दोनों के अंदर थोड़ा बहुत आपको स्वदेशी चित्रण जरूर देखने को मिलता है। गंधार कला में आपको ज़्यादा विदेशी प्रभाव देखने को मिलेगा,
यथार्थवाद ज़्यादा मिलेगा। वहीं मथुरा कला में भारतीय परंपरा ज़्यादा देखने को मिलती है, भक्ति और सौंदर्य देखने को मिलता है। दोनों शैलियाँ हैं, इन्होंने भारत की धार्मिक और कलात्मक इतिहास को गौरवशाली बनाया। तो ये दोनों की दोनों शैलियाँ हैं, इन्होंने भारत की जो कला है उसमें धार्मिक व कलात्मक पक्ष को जोड़ा है। इनकी मूर्तियाँ विश्व कला की जगत का अमूल्य धरोहर मानी जाती हैं। तो इनकी जो मूर्तियाँ हैं ये पूरी दुनिया के अंदर, पूरी जगत के अंदर अमूल्य धरोहर हैं, उनका अमूल्य योगदान रहा है। तो ये वाला प्रश्न था आपके सामने, गांधार व मथुरा कला वाला कला शैली का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। पिटक है वो ग्रंथ होता है जिसमें धम्म, सुत और विनय। तो धम्म पिटक, सुत पिटक और विनय पिटक, ये 3 प्रकार के पिटक देखने को मिलते थे। त्रिपिटक के भी 3 भाग हैं जो मैंने बता दिए हैं। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, त्रिपिटक के 3 जो ग्रंथ है उनके नाम बताइए, और धम्मपद। तो इन दोनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये प्रश्न आएगा तो इस प्रकार से आएगा। अगले वाला क्या, जैन धर्म के 2 प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? तो अहिंसा हो गया, परिग्रह हो गया, सत्य हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया। ये सब किससे संबंधित है? जैन धर्म के 2 प्रमुख सिद्धांतों से संबंधित है। तो 4 भी पूछ सकता है आपको, सब प्रमुख सिद्धांत ऐसे भी आ सकता है। प्रमुख सिद्धांत बताइए, तो अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, अपरिग्रह हो गया और अस्त्य हो गया। ये सारे के सारे जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। अगले वाला है भक्ति आंदोलन के 2 निर्गुण भक्तों के नाम बताए। तो निर्गुण कौन हो गए? 2 प्रकार के होते थे, एक तो सगुण और एक निर्गुण। समझ में आ गया? तो सगुण संत कौन होते थे? जो भगवान के रूप दर्शन में विश्वास रखते थे, जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। उनका मानना है कि भगवान है वो का कोई रूप होता है, जैसे कोई भगवान श्री राम को मानता था, कोई श्री कृष्ण को मानता था, कोई शिव जी को मानता था। तो वो क्या होते? सगुण भक्ति धारा को मानने वाले थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे भगवान का कोई आकार नहीं होता है, भगवान हर कण में व्याप्त होते थे। वो मूर्ति पूजा का क्या करते थे? खंडन करते थे। तो वो निर्गुण भक्ति धारा के संत होते थे। तो सगुण में कौन कौन आते थे? जैसे मीराबाई हो गई, समझ में आ गया आपको? वो सगुण भक्ति धारा की वो थी। और तुलसीदास हो गए, तो तुलसीदास और कबीर, ये मीराबाई है, ये दोनों इसमें आते थे। और सगुण में और निर्गुण में कबीरदास और साधु दयाल, तो ये भगवान के रूप दर्शन को नहीं मानते थे। 9वां प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के 2 सगुण भक्तों के नाम बताइए। तो भक्ति आंदोलन में सगुण गुणों में तुलसीदास आ गया, सूरदास आ गया। मीराबाई का भी उदाहरण दे सकते हो आप। तो तुलसीदास है भगवान राम के करते थे, और सूरदास है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। समझ में आ गया आपको? और दोनों ही वैष्णव धर्म से संबंधित थे, ये भी याद रख लेना। सूफीवाद के 2 प्रमुख विचारों को नाम बताइए। तो ईश्वर से प्रेम करना आत्मा की शुद्धि है, ये सूफीवाद के 2 सिद्धांतों पर कार्य करते थे। अगले वाला प्रश्न है, उपनिषद दर्शन का मुख्य विचार क्या होता है? तो उपनिषद दर्शन है उसका प्रमुख विचार क्या होता है? तो जो उपनिषद दर्शन है इनका क्या कार्य था? इन्होंने ये बताया कि आत्मा का परमात्मा से मिलन पर इन्होंने जोर दिया। ये किस पर काम करते थे उपनिषद? ये बात करते थे ज्ञान पर, ध्यान पर और आत्मचिंतन को ही मुक्ति का मार्ग बना। तो देखो, मोक्ष प्राप्ति करने के अलग अलग नियम होते हैं, उसमें से एक नियम ये भी होता है ज्ञान की प्राप्ति करके ईश्वर की प्राप्ति करना। तो उससे ज्ञान की प्राप्ति करके क्या कर सकते हो आप? ईश्वर के स्वरूप को समझ सकते हो। इन्होंने आत्मा का परमात्मा से मिलन को बताया, और किस तरीके से बताया? ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से इन्होंने, उपनिषदों ने मुक्ति का मार्ग बताया। तत्वमसि जैसे महाकाव्य आत्म ज्ञान व ब्रह्म ज्ञान पर देते हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि आपने सुना कि मैं ही ब्रह्मा हूं, ऐसे जो सब सुने ना, तो वो ब्रह्म ज्ञान की बातें करते थे ये सब लोग। तो इसमें तत्वमसि जैसे महाकाव्य आते हैं जो ब्रह्म ज्ञान की दर्शन की बातें करते हैं। अगले वाला प्रश्न है, भगवत गीता का सांस्कृतिक महत्व क्या है? तो भगवत गीता का सांस्कृतिक महत्व क्या है? तो भगवत गीता वो भारतीय संस्कृति की आत्मा मानी जाती है। आप सबको पता है, हर व्यक्ति ने भगवत गीता के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा जरूर होगा उसको। और अगर कुछ नहीं देखा तो टीवी सीरियल में सुना होगा, नहीं देखा तो इंस्टाग्राम पर इतनी रीलें कटती हैं वो देख ली होगी आपने। यह धर्म, कर्म, योग और भक्ति का संतुलन बताती है। तो इसमें भगवत गीता में सारी चीज़ों पर बात की गई है कि धर्म का क्या महत्व होता है इंसान के जीवन में, कर्म का क्या महत्व होता है, योग के माध्यम से आप ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हो, और भक्ति, सभी चीज़ों के संतुलन को बताया है। और कर्म के महत्व को इसने अधिक बताया है। गीता का संदेश जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नैतिकता, समर्पण और कर्तव्य पालन को दिखाता है। तो गीता में क्या बताया गया कि आप जीवन में हमेशा नैतिक जीवन जीने का प्रयास करो, समर्पित रहो आप अपने कार्य के प्रति, अपने प्रति, और अपने कर्तव्य को हमेशा जीवन में पालन करते रहो। तो यही है जो सांस्कृतिक महत्व बताया गया भगवत गीता का।
3 नंबर प्रश्न है, भारत और रामायण और महाभारत का साहित्यिक महत्व क्या होता है? तो रामायण और महाभारत ये केवल ग्रंथ ही नहीं है बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षा के भी स्रोत हैं। ये महाकाव्य समाज, धर्म, राजनीति व कर्तव्य और रिश्तों की गहराई में व्याख्या करते हैं। तो आपको पता है रामायण व महाभारत है, भारत के हर व्यक्ति ने जो हिंदू धर्म से संबंधित है उसने कभी ना कभी रामायण महाभारत के बारे में सुना होगा, कहानियों को सुना होगा, पढ़ा होगा। ऐसी बहुत सी कहानियां जो हमारे मन में है, हमें याद है रामायण महाभारत की। तो ये एक तरीके से हमारी संस्कृति और नैतिक जीवन से जुड़ी हुई है। काफ़ी चीज़ें हम सीखते हैं कि जीवन में सत्य का क्या महत्व होता है, इन सब चीज़ों से क्या अपन सीखते हैं, धर्म, राजनीति, कर्तव्य और रिश्तों की गहराई को समझते हैं। अगले वाला प्रश्न है, कालिदास का साहित्य में क्या योगदान हुआ था? तो कालिदास आपको पता है भारतीय जो संस्कृत महाकाव्य कवि और नाटककार हुए हैं। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन से? अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, कुंभार संभवम। अच्छे से याद कर लेना, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम और कुंभार संभव है, ये सब क्या कालिदास के प्रमुख साहित्य रहे हैं। इनका क्या योगदान था? इन्होंने प्रकृति, प्रेम व संस्कृति और शाश्वत मूल्यों को सुंदर काव्य के रूप में प्रयुक्त किया है। तो इन्होंने क्या किया है? प्रकृति से संबंधित, प्रेम से संबंधित और संस्कृति से संबंधित अपना महाकाव्य है वो लिखे हैं इन्होंने। और सगुण भक्ति धारा के कवि रहे, भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे, काफ़ी प्रसिद्ध नाटककार व कवि के रूप में इनको जाना जाता है। और इनकी जो प्रमुख कृतियाँ, इसका प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में, आप देख लेना। रविंद्रनाथ ठाकुर का सांस्कृतिक योगदान, तो रविंद्रनाथ टैगोर है, उनको ठाकुर आ गया टैगोर की जगह, है ना। इनको नोबेल प्राप्त करता पहले एशियाई साहित्यकार थे। तो आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर को एशिया के पहले साहित्यकार थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। इनकी जो रचना है गीतांजलि में से मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। तो उनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं गीतांजलि, गौरव व घरे बायरे आदि भारतीय संस्कृति, मानवता और अध्यात्म को उजागर करती हैं। समझ में आ गया आपको? तो इनकी रचनाएं कौन सी है? गीतांजलि, गौरव और घरे बायरे हैं, वो सब क्या है? इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख साहित्य हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था गीतांजलि के लिए। छोटे वाले प्रश्नों की बात करें, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, उपनिषद किस प्रकार के ग्रंथ है? उपनिषद किस प्रकार के ग्रंथ है? दार्शनिक ग्रंथों के नाम से इनको जाना जाता है। भगवत गीता का उपदेश किस युद्ध के समय हुआ था? तो किस युद्ध के समय हुआ था भगवत गीता का उपदेश है? वो कुरुक्षेत्र में, जब कौरव पांडव आपस में लड़ाई कर रहे थे उस समय कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवत गीता है। वो क्या होता है कि जो अर्जुन है वो लड़ाई युद्ध लड़ने से मना कर देता है। वो कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग युद्ध कर रहे हैं वो तो मेरे सारे सगे संबंधी हैं, तो क्या मैं उनको मारूंगा? तब उस समय भगवान श्री कृष्ण वो अर्जुन को ज्ञान देते हैं, उसी पर भगवत गीता लिखी गई है। 3 नंबर प्रश्न है, उपनिषद में किस तत्व की एकता बताई गई है? तो उपनिषद में किस तत्व की बताई थी? तो मैंने बताया था ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा का ब्रह्मा से मिलन को उपनिषद में एकता बताई है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने किस प्रकार के योगों की बात की है? कर्म योग की और ज्ञान योग की बात करी है। तो भगवत गीता में कृष्ण ने किस प्रकार के योग की बात की है कि कर्म योग का क्या महत्व होता है, कि कर्म से आप अच्छे कर्म करके जीवन में मुक्ति किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान योग मतलब ज्ञान से के माध्यम से भी आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो। तो रामायण और महाभारत को क्या कहा जाता है? महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, मैं पहले बता देता हूँ। 2 ऐसे ग्रंथों के नाम बताइए जो भारतीय संस्कृति को गहराई से दिखाते हैं। तो कौन से हो गए? रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उपनिषद हो गए, आपके वेद हो गए और भगवत गीता हो गई। तो ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? आपके ग्रंथों के उदाहरण हैं। लेकिन इसमें रामायण व महाभारत ये प्रमुख ग्रंथ हैं, तो इनका पूछे तो आप इनके 2 के नाम लिख देना। बाकी के मैंने और भी बता दिया आपको। 2 पुराणों के नाम लिखिए। तो विष्णु पुराण व शिव पुराण है, वो इसके उदाहरण होते हैं पुराणों के। तो कौन सा? विष्णु पुराण व शिव पुराण। कालिदास द्वारा रचित 2 प्रमुख काव्य और नाटकों के नाम लिखिए। तो कालिदास के द्वारा रचित 2 काव्य नाटक का नाम क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम। अच्छे से रट लेना, प्रश्न देखने को मिलेगा आपको ये। तुलसीदास की किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की? तो तुलसीदास ने किसकी की थी? रामचरितमानस है, हनुमान चालीसा है, बाण भट्ट है, हनुमान बाण भट्ट है। ये सब किसके द्वारा लिखी गई हैं? तुलसीदास के द्वारा ही लिखी गई है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस ग्रंथ से नोबेल पुरस्कार मिला था? तो गीतांजलि नामक जो ग्रंथ उससे उनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। यूनिट नंबर 3 की बात करें, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था का क्या महत्व था?
तो आपको पता है प्राचीन भारत में जो वर्ण व्यवस्था है, ये समाज को बांटने का कार्य किया था इसने, कि जो लोग जैसा काम करते हैं उसके हिसाब से उनको बांट दिया गया ताकि उनकी सामाजिक पहचान बन सके। सबसे पहले आते थे ब्राह्मण, जिन लोगों के पास जो पढ़ाई कर सकते थे, थोड़ा बहुत ज्ञान होता था, उनको ब्राह्मणों में बांट दिया गया। फिर जो समाज की रक्षा करने का कार्य करते थे उनको क्षत्रियों में बांट दिया गया। जो लोग समाज की देखभाल का कार्य करते थे या और अन्य कार्य करते थे, व्यापार या कृषि करते थे, उन्हें वैश्यों में बांटा गया। और शूद्र जो समाज में आपका साफ सफाई हो गया या समाज के देखभाल का कार्य करते थे, उनको शूद्रों में बांटा गया। समझ में आ गया? इसका उद्देश्य क्या था कि सामाजिक व्यवस्था वो बनाई जा सके। शुरुआत में ये व्यवस्था है ये क्रम आधारित थी, लेकिन बाद में जाकर ये कैसे होगी? वंशवाद प्रणाली पर आधारित हो गई। जो जैसे जिस वंश में जन्म ले लेता था उसी वर्ण का हो जाता था। अगले वाला आश्रम व्यवस्था क्या थी, इसका क्या उद्देश्य था? तो भारतीय जो वर्ण व्यवस्था, उसी में जो मतलब जीवन जीने की व्यवस्था बताई गई, उसको कोई भी व्यक्ति का जीवन उसको 4 भागों में बांट दिया गया। कौन सा था? सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें व्यक्ति को 1 से 25 साल तक पहले के हिसाब से क्या रहना पड़ता था? अपने घर को त्याग करके गुरु के पास जाकर शिक्षा को प्राप्त करना होता था। फिर गृहस्थ आश्रम, 25 से 50 के बीच में किसी भी व्यक्ति को शादी करके और आपको जो घर गृहस्थी संभालनी होती थी। फिर वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति को कमाई करना होगा, अपने बच्चों को पालना होगा, उनकी शादी से संबंधित चीज़ें होती थी। और चौथा 75 से 100 के बीच में इंसान को घर को त्याग कर कर वो क्या करते थे? इंसान है वो भक्ति करने पर ध्यान देता था, उसको क्या बोलते थे? संन्यास आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो ये व्यवस्था थी जो अध्यात्म से लेकर सामाजिक विकास से लेकर अध्यात्म के साथ जीवन के हर पहलू हर चरण को दिखाती थी। अगले वाला प्रश्न है संस्कारों का प्राचीन भारतीय समाज में क्या महत्व है? तो संस्कार हैं वो शुद्धिकरण और अध्यात्म उन्नति किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान हैं। तो संस्कार है वो क्या होते हैं? हमारे जीवन में जीने का तरीका को क्या बोला जाता है? संस्कार बोला जाता है। जैसे उपनयन, विवाह, अनिष्ट हो गया, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? व्यक्ति के सामाजिक और धार्मिक जीवन शुरू और संचित होते हैं। तो इससे व्यक्ति का जो सामाजिक और धार्मिक जीवन है उसके बारे में पता चलता है कि कैसे व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए, कैसा ही जीवन को जीने का तरीका क्या होता है। अगले वाला प्रश्न पुरुषार्थ क्या है, किस और उसके 4 पुरुषार्थ कौन से होते हैं? तो पुरुषार्थ क्या होते हैं? मानव जीवन के 4 उद्देश्यों को पुरुषार्थ बोला गया। पहला धर्म व कर्तव्य, तो कोई भी इंसान है उसका क्या कर्तव्य, उसका क्या धर्म है, वो उसका पहला क्या कर्तव्य होता है। दूसरा अर्थ, तो पहले इंसान को धर्म से चलना चाहिए। दूसरा अर्थ, इंसान को जीवन जीने के लिए पैसा कमाना जरूरी होता है ना, तो वो भी उसका कर्तव्य होता है। काम मतलब इच्छा, भाई इंसान के जीवन में इच्छा होगी कुछ प्राप्ति करने की, कुछ महत्वाकांक्षा होगी, तभी तो जीवन में प्रगति करेगा। तो इंसान के अंदर इच्छा होगी। और अंतिम कर्तव्य क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति। तो उसमें सब कुछ करने के बाद में जीवन में उसको मोक्ष के लिए सोचना चाहिए, भक्ति मार्ग को भी अपनाना चाहिए। और ये चारों जीवन को संतुलित जीवन के लिए आवश्यक माने गए। तो कोई भी व्यक्ति है उसका जीवन अगर संतुलित रूप से है तो ये चारों का महत्व अपनी जगह। और भारतीय दर्शन के आधारशिला है, तो ये चारों के चारे भारतीय जो दर्शन उसके आधारशिला है। अगले वाला भारतीय मंदिर वास्तुकला की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो कौन सी विशेषताएं? पहले शिखर और गर्भगृह की उपस्थिति। तो भारतीय मंदिर है वो उसमें क्या होता है? सबसे पहले आप कोई भी मंदिर होता है उसमें क्या देखते हो? तो चबूतरा धरा जाता है। पहले तो प्रवेश द्वार होगा, फिर उसमें आपको क्या देखा जाएगा? मंडप, जिसपे मतलब वो जो चबूतरा होता है उसको मंडप बोला जाता है। फिर गर्भगृह है। गर्भगृह क्या होता है? जहाँ पर जो मूर्तियां वगैरह रखी जाती हैं भगवान की, उसको गर्भगृह बोला जाता है। और ऊपर आप गुंबद सी देखते हो ना, ऐसी ऊंची सी बनाकर रखते हैं, उसको शिखर बोला जाता है। तो भारतीय मंदिर वास्तुकला में शिखर व गर्भगृह की उपस्थिति है वो क्या होती है? प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। साथ के साथ नक्काशी देखने को मिलेगी, स्तंभ देखने को मिलेगा, मूर्ति व मंडप देखने को मिलेगा। और उत्तर व भारत की जो व्यवस्थाएं उसमें यही अंतर पाया जाता है। तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कर लें। जल्दी मैं करवा रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको लास्ट टाइम में क्विक रिवीजन करना होता है इन सब प्रश्नों का, तो वो करके चले जाएंगे। वर्ण व्यवस्था के 4 वर्ण कौन से थे? तो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, शूद्र हो गए, वैश्य हो गए। ये क्या थे? 4 वर्ण होते थे। आश्रम व्यवस्था के 4 चरण कौन से थे? तो ब्रह्मचर्य मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया, संन्यास हो गए। ये चारे के चारों क्या थे? आश्रम व्यवस्था के 4 चरण होते थे। उपनयन और विवाह किस श्रेणी में आते थे? तो उपनयन और विवाह ये किस श्रेणी में आते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है संस्कार में। तो संस्कार के 2 श्रेणियां बताएं, तो उसमें उपनयन व विवाह आएगा। याद रख लेना, उपनयन व विवाह है वो संस्कार की श्रेणी में आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाएगा तो कर लेना।
चार पुरुषार्थों के नाम बताइए। तो चार पुरुषार्थों में कौन सा है? धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम हो गया, मोक्ष हो गया। ये चार के चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ होते हैं। अगले वाला प्रश्न है, संस्कारों का उद्देश्य क्या होता है? तो व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण करना ही संस्कारों के रूप में जाना जाता है। तो कोई भी व्यक्ति वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से शुद्धिकरण रहे, शुद्ध रहे, उसी को क्या कहा जाता है? संस्कारों के रूप में उसको जाना जाता है। 6 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की वास्तुकला में शिखर और गर्भ होते हैं? तो किस प्रकार की वास्तुकला में होते हैं? भारतीय जो मंदिर वास्तुकला उसमें शिखर व गर्भगृह है वो बनाया जाता है। मंडप हो गया या देव प्रस्थान, ऐसा कुछ शब्द वो दिमाग से निकल गया, वो भी किसका पार्ट होते हैं? भारतीय मंदिर वास्तुकला का स्थान होते हैं। अगले वाला प्रश्न है, खुजराहों के मंदिर किस शैली पर बने हुए? तो नागर शैली पर बने हुए। तो उत्तर भारत की जो मंदिर स्थापत्य कला वो नागर शैली है। दक्षिण भारत की कौन सी है? द्रविड़ शैली है। वेसर शैली कौन सी है? दोनों की मिश्रित शैली को वेसर शैली के नाम से जाना जाता है। तो खुजराहो हो गए, आबू के मंदिर हो गए, वो कौन सी शैली के उदाहरण है? नागर शैली के उदाहरण है। तो ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, नागर शैली के 2 मंदिरों के उदाहरण बताइए। तो बता देना, खुजराहो के मंदिर, आबू के मंदिर। 8 नंबर प्रश्न है, उड़ीसा के सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है? तो कोणार्क मंदिर के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की मंदिर शैली का क्या कहा जाता है? तो मैंने बता दिया, द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। और द्रविड़ शैली पे आप बताना, उसके उदाहरण बता देना। बृहदेश्वर का मंदिर हो गया, सूर्य कोंकाण मंदिर हो गए, सब द्रविड़ शैली के उदाहरण हैं। तो जो आबू के खुजराहों के मंदिरों की क्या विशेषता होती है? नक्काशी और मूर्तिकला वो प्रमुख विशेषता होती है। अब बात करें यूनिट नंबर 4 की। तो जो रॉक पेंटिंग क्या है? तो रॉक पेंटिंग है शैली चित्रकला, वो क्या होती है? तो रॉक पेंटिंग क्या होती है? जो रॉक मतलब क्या हो गया, आपका जो ये चट्टान हो गई, उस पर काट काट के चित्रकला बना दी जाती थी, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको रॉक पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी जो जो पहले का समय हुआ करता था उसमें क्या गुफाओं पे, मंदिरों पे, दीवारों पे क्या चित्रकला कर दी जाती थी, जिसमें जीवन हो गया, उन लोगों का जीवन कैसे होता था, जैसे ऐसे चित्र मंडे होते थे वो, ऐसे कोई शिकार लिए हुए है ऐसे वाला, है ना। पशुपालन, शिकार व नृत्य को दर्शाते थे। तो इसमें क्या होता था कि चित्रकला में क्या देखने को मिलता था कि पशुपालन हो गया, शिकार हो गया, नृत्य हो गया, ये सब चीज़ें उसमें देखने को मिलती थी। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं वो किसकी उदाहरण है? रॉक पेंटिंग का ही उदाहरण है। अजंता चित्रकला की क्या विशेषताएं हैं? तो अजंता की गुफाएं हैं, भगवान बुद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीवित जो रंग है उनका प्रयोग किया गया है, मतलब चटक रंगों का, गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। बुद्ध धर्म से संबंधित बातें की गई हैं, जातक कथाओं के बारे में। तो बुद्ध से संबंधित जो कहानियाँ व कथाएं होती हैं उनको जातक कथाएं कहा जाता है। तो वो देखने को मिलती है वहाँ पर, उनके जो भगवान बुद्ध है उसके जीवन दर्शन को दिखाया गया है। साथ के साथ यह गुप्तकालीन भित्ति चित्रों को सर्वोच्च मिसाल है। तो गुप्तकालीन जो राजा हुआ करते थे उस समय के जो चित्र होते थे उनका मिसाल यहाँ पर देखने को मिलती है। अगले वाला प्रश्न, मुगल चित्रकला की 2 विशेषताएं। तो मुगल चित्रकला उसकी क्या विशेषताएं हैं? मुगल चित्रकला में फारसी शैली व भारतीय तत्वों का मिश्रण देखने को मिलता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फारसी शैली व भारतीय शैली दोनों का मिश्रण कहाँ पर मिलता है? मुगल चित्रकला में आपको देखने को मिलेगा। यह चित्रकला दरबारी जीवन, युद्ध, प्रेम, कहानियों व प्रकृति को दिखाती है। तो इस चित्रकला में आपको क्या क्या देखने को मिलता है कि दरबारी जीवन, तो उस समय का जो दरबार में जो दरबारी होते थे, मंत्री होते थे, उनका जीवन कैसा होता था, राजा का कैसा जीवन होता था, युद्ध के समय की बातें, प्रेम की कहानियाँ व प्रकृति से संबंधित दर्शन आपको देखने को मिलते थे। और जो मुगल चित्रकला वो अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ के काल में इसका सबसे उत्कृष्ट काल हुआ था। तो अच्छे से याद कर लेना, अकबर, जहांगीर व शाहजहाँ के काल में इसका सर्वोच्च उच्चतम स्तर पे थी। अगले वाला है, आर्यभट्ट व वराह मिहिर का विज्ञान में क्या योगदान है? तो आर्यभट्टीय में खगोल व विज्ञान का सिद्धांत बनाए, उन्होंने पृथ्वी की गोलाई और ग्रह का व्याख्या दी। तो आर्यभट्ट आपको पता है बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, इन्होंने आपको पता है दशमलव सिद्धांत दिया, जीरो दिया, पाई का मान दिया, साथ के साथ पृथ्वी की गोलाई को बताने का कार्य किया। वहीं वराह मिहिर यह कौन थे? ज्योतिष शास्त्र से संबंधित थे, विज्ञान व खगोल शास्त्र पर इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। तो वराह मिहिर ने ज्योतिष शास्त्र पर, मौसम विज्ञान पर और खगोल शास्त्र पर कार्य किया है।
अगले वाला 5 नंबर प्रश्न की बात करें, चरक और सुषुप्त का आयुर्वेद में क्या योगदान था। तो चरक ने चरक संहिता में औषधियों रोगों का वर्णन किया। तो चरक ने क्या क्या चरक संहिता में औषधियाँ हैं और रोग हैं उनका इन्होंने वर्णन किया है। वे आचार्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। तो जो चिकित्सा सिद्धांत है वो कहाँ से निकल कर आए, आपको पता है चरक ने ही दिए हैं, जिसमें सुषुप्त ने शल्य चिकित्सा का जन्म माना जाता है। तो आज के टाइम जो सर्जरी देखते हो ना, उसका जो जनक किसको माना जाता है, सुषुप्त को ही माना जाता है। तो सुषुप्त संहिता आज भी चिकित्सा का आधार है। तो आज भी जो सर्जरी है उसमें सबसे पहले सुषुप्त संहिता को ही पढ़ाया जाता है। तो समझ में आ गया, औषधियों वगैरह के बारे में बताया चरक ने, सुषुप्त ने किसके बारे में बताया, शल्य चिकित्सा के बारे में बताया है। समझ में आ गया सारी चीजें। तो अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। शल्य चिकित्सा रोग पेंटिंग का प्रमुख स्थल कौन सा है। तो भीमबेटका है वो रोग पेंटिंग का प्रमुख स्थान है। तो शल्य चिकित्सा है, चित्रकला वही भीमबेटका के अंदर है, वही रोग पेंटिंग का उदाहरण है, जहाँ पर मैंने बताया कि आपको उन लोगों का जीवन कैसा था, वो किस तरीके से शिकार करते हैं, ये सब पता चलता है। अगले वाला प्रश्न है, अजंता चित्रकला किस धर्म से संबंधित है। तो अजंता की जो चित्रकला है वो किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंताएं की जो गुफाएं हैं वो, ये भी मैंने अच्छे से करा दिया। अजंता की गुफाएं किस काल में उनका निर्माण हुआ। तो गुप्त काल में अजंता गुफाओं का निर्माण होता है। मुगल चित्रकला की 2 शैलियों के मिश्रण देखने को मिलता है। तो कौन सी शैली है उसमें, फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण देखने को मिलता है आपको मुगल चित्रकला के अंदर। अगले वाला प्रश्न, मुगल चित्रकला का उत्कर्ष किस काल में हो। तो अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, उसके काल में उसका सबसे ज्यादा उत्कर्ष काल था। अगले वाला है, आर्यभट्ट ने किस विषय पर किताब लिखी। तो गणित व खगोल शास्त्र पर इन्होंने किताब लिखी, आर्यभट्टियम। समझ में आ गया, ये प्रश्न आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वराह मिहिर को किस शास्त्र के ज्ञाता थे। तो ज्योतिष और खगोल शास्त्र के वराह मिहिर वो ज्ञाता थे। अगले वाला है, चरक ने किस चिकित्सा शाखा का जनक माना जाता है। आयुर्वेद व आंतरिक चिकित्सा शाखा का जनक इनको माना जाता है। पहले सुषुप्त किस विषय के विशेषज्ञ थे। तो शल्य चिकित्सा से संबंधित जो थे वो कौन थे, सुषुप्त थे। 10 नंबर प्रश्न है, चरक संहिता व सुषुप्त संहिता किस भाषा में लिखी गई है। तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है चरक संहिता व सुषुप्त संहिता। तो ये तो था आपका पूरा रिवीजन करा दिया, छोटे टाइप के प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब करवा दिए हैं, कुछ भी नहीं छोटा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। धन्यवाद।